हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। रेलवे के द्वारा फाइनली फिर शुद्धि पत्र निकाला गया है टेक्नीशियन भर्ती के रिगार्डिंग है। ये जो निकाला गया है इनके द्वारा शुद्धि पत्र निकाला गया है, कोरेजेंडम जो लेटर इनके द्वारा निकाला गया है और आज उसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो टेक्नीशियन भर्ती थी ग्रेड 3 की, उससे रिगार्डिंग ये पॉइंट है और इनके द्वारा वैकेंसीज जो बढ़ाई गई थी, जो लिंक था कि नए कैंडिडेट भर पाएंगे कि नहीं, उससे रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया गया है। देख लीजिए, सीएन नंबर 2/2024 है। रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन कोरेजेंडम एवं एंड अडेंडम नंबर 2, तो ये दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को हम समझ लेते हैं और पॉइंटों को देखते हैं। देखिए, पहला नंबर जो पॉइंट है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड हैव पब्लिश्ड सीएन नंबर, जैसे इनके द्वारा 2/2024 फॉर द रिक्वायरमेंट और फॉर द टेक्नीशियन 3 9144 जो वैकेंसी इनके द्वारा निकाली गई थी ओपन लाइन में। टोटल इनके द्वारा 17 कैटेगरीज थी। जो कैटेगरीज थी वो कैटेगरीज अगर संख्या की बात करी जाए तो संख्या 2 से 18 तक थी और जो कैटेगरी नंबर 1 थी वो जो ग्रेड 1 था, जो ग्रेड 1 की वैकेंसी थी वो उसके लिए थी, ग्रेड 1 की वैकेंसी थी उसके लिए थी। ये कैटेगरी नंबर 2 से स्टार्ट हुई थी। तो यही बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इनके द्वारा टोटल 9144 निकाली गई थी 17 कैटेगरीज के अंदर। और कैटेगरीज नंबर, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वो बताया जाता है। जैसे हम लोग भी ज्वाइन हुए थे तो किस कैटेगरी के अंतर्गत हम लोग ज्वाइन हुए थे, तो ये हम लोग कैटेगरी अपनी अपनी जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इनके द्वारा क्या हुआ था फिर बाद में, विद द एडिशनल डिमांड रिसीव, तो एडिशनल इनके द्वारा रिसीव्ड हुआ था डिमांड इनके द्वारा जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट जो होती है, तो उन्होंने डिमांड किया था रेलवे बोर्ड में कि हमें और मतलब वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नीशियन की बहुत आवश्यकता है। तो उनके द्वारा 22 कैटेगरी और जनरेट की गई थी, तो तब जाके ये जो सीटें थी टेक्नीशियन की बढ़ गई थी। 14,298 टोटल सीट हो गई थी, ये आप सभी को पता होगा। और आपने देखा भी था WCR में एक मल्टीटास्किंग जो निकाला गया था, कैटेगरी नंबर आप जानते होंगे, मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में भी बताया था। वो कैटेगरी नई जनरेट हुई है, मैंने भी अपनी मतलब रेलवे की सर्विस में पहली बार देखी थी, तो आप लोग समझदार हैं। और देख लीजिए, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। द पोस्ट पैरामीटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर PW एक्सेट्रा फॉर न्यूली एडेड कैटेगरीज, तो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो नई कैटेगरी इनके द्वारा 19 से 40 तक की जो कैटेगरीज थी उनके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो वो सब अलग अलग है। तो इसीलिए उनके लिए एनेक्सर जो A2 है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर आपको कैटेगरीज 19 से 40 के अंतर्गत भरना है तो आप ये कैटेगरीज देख सकते हैं। और पोस्ट पैरामीटर फॉर ओल्ड पोस्ट कैटेगरीज, तो जो आपने 2 से लेकर 18 तक की जो कैटेगरीज निकाली गई थी, पहले जो इनके द्वारा निकाली गई थी कैटेगरी नंबर 2 से लेकर टोटल इनके 18 थे, तो उनको अगर किसी को देखना है कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह थी तो वो अनेक्सर ए में जा सकते हैं। ठीक है, अनेक्सर ये लिखा हुआ है, अनेक्सर ए में आप देख सकते हैं। और जो नई कैटेगरीज 19 से निकाली गई थी 19 से 40 तक, तो वो अनेक्सर A2 को प्रेफर कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं पूरी डिटेल क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह ये बताया गया है दूसरे नंबर पॉइंट में। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, द कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजिशन ऑफ above revised vacancy of the technician grade 3 for old and new post of all RRBs number 2 to 40, तो 2 से 40 तक इनके द्वारा क्या हुआ है, जो समुदाय वार है या हम ये कैटेगरी वाइज बोले तो इनके द्वारा वैकेंसीज का विवरण दिया गया है। तो अगर किसी को देखना है कि कहाँ OBC ST SC और जनरल की सीटें हैं तो उसके लिए आप अनेक्सर B2 को प्रेफर कर सकते हैं, वहां पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट ये बोल रहा है। चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं। चौथा नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD attributes being different for some new categories for post added under CN number इतना, an opportunity will be given to fresh eligible candidate to apply against CN number 2/2024। तो देखिए, चौथा नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि इनके द्वारा कुछ नई जो कैटेगरीज है वो जनरेट की गई है
और उसके लिए इन्होंने क्या किया है, जनरेट की गई, तो मेडिकल और ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह बताया गया है। तो जो न्यू है, जो फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट है, वो भी इस फॉर्म को अब फिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान देंगे, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था तो अब वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो नई वैकेंसी उसमें ऐड की गई थी, क्योंकि ये लिखा हुआ सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट एडेड, तो इनके द्वारा जो ऐड किया गया था उसके कारण ही ये नए लड़कों को या नए एस्पिरेंट को ऐड इनमें फॉर्म फिल करने का इनको मौका मिल रहा है। तो ये मौका मिल चुका है, तो जो नए हैं अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट ये कह रहा। पांचवा नंबर पॉइंट देखिए, द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट विल ऑल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर option of RRB along with preference for zonal railway production unit as well preference for all applicable technician grade 3 categories post नंबर 2 से 40 तक। अब इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि यदि पुराने कैंडिडेट है जो अस्तित्व में पहले से ही है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी एक इनके द्वारा रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है कि वो भी अपना क्या कर सकते हैं, आरआरबी और ये प्रोडक्शन यूनिट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आपको मौका मिला है पुराने वालों को भी, तो एस्पिरेंट को भी। पांचवा नंबर पॉइंट ये बोल रहा है, ठीक है। छठवां नंबर पॉइंट देख लेते हैं। तो छठवां नंबर पॉइंट, द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जिस्टिंग एंड न्यू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी। तो देखिए इनके द्वारा जो न्यू और पुराने हैं उनके लिए ये बताया गया है कि न्यू के लिए जो फॉर्म इनके द्वारा फिल किया जाएगा, ये आपका फिल फॉर्म कब किया जाएगा, 2/10/2024 से चालू हो जाएगा और 16/10/2024 तक समाप्त हो जाएगा। ये 2/10/2024 को रात के 1 बजे और ये 23:59 मतलब 11:59 में समाप्त हो जाएगा। टोटल 15 दिन का आपका मौका मिला है। तो जिन ने नहीं भरा था, हंसी खेल में ले लिया था, तो वो अब फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि मौका अच्छा है, सीट बढ़ चुकी है, तो आप फिल कर लीजिए, ये बताया गया है। छठवां नंबर पॉइंट। सातवां नंबर पॉइंट देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन से रिगार्डिंग ये पॉइंट है, मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन विद पेमेंट ऑफ 250। तो देखिए 250 या 250 रुपीज इनके द्वारा ईच मॉडिफिकेशन विल लीव फ्रॉम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days फ्रॉम। देखिए 5 दिन के भीतर आपको क्या करना है, ये आपको ये 250 है रुपए आपको लगेंगे ईच मॉडिफिकेशन, मतलब आपके द्वारा मॉडिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो 5 दिन का आपका समय दिया गया है और ये डेट दी गई है 17/10/2024 से 21/10/2024 तक। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, जो पुराने एस्पिरेंट हैं उनको अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि जैसे WCR में भर दिए हैं, जाना चाह रहे हैं, NCR में जाना चाह रहे हैं या ECR में जाना चाह रहे हैं या NWR में जाना चाह रहे हैं, तो ये सब आप जोन अपना चेंज कर लेंगे। आप लोग को समझदार है, आपको जहां फिल करना हो देख लेंगे फॉर्म कहाँ कितना गिर रहा है, उस हिसाब से आप फिल कर लेंगे। अब 8वां नंबर पॉइंट देख लीजिए, इसमें यह बोला अ सेपरेट नोटिस विल बी पब्लिश अबाउट द modalities procedures to get the existing application data and new application submission for the both existing and new candidate। तो ये आपका 8वां नंबर पॉइंट बोल रहा है कि पुराने और जो नए एस्पिरेंट हैं जिनका डेटा है, जो इनका डेटा पहले से सेव है और जो नया डेटा आएगा, जो नए फॉर्म फिल किया जाएगा जिनके द्वारा, तो उनको फॉर्म किस प्रकार से जो प्रोसेस रहेगी उसके बारे में एक जो नोटिफिकेशन या इनके द्वारा नोटिस है वो इनके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये 8वां नंबर पॉइंट उससे रिगार्डिंग था। और 9वां नंबर पॉइंट देख लीजिए, द कोरिजेंडम एवं एंड अडेंडम नंबर 2 इंक्लूडिंग एनेक्सर सुपरसीड्स द कोरिजेंडम एंड अवेंडम नंबर 1 इंक्लूडिंग एनेक्सर डेट 22/8/2024। तो 9वां नंबर पॉइंट ये बोल रहा है, ये जो शुद्धि पत्र है इसमें जो अनुबंध नंबर आपका ये 2 है, देखिए इसमें लिखा हुआ है जो शुद्धि पत्र है, ये अडेंडम नंबर जो आपका इसको हिंदी में अनुबंध बोलते हैं, जो 2 दिया गया है वो 22/8/2024 के शुद्धि पत्र और अनुबंध संख्या जो ये लिखा हुआ है अडेंडम नंबर 1 में अधिक्रमण करता है, मतलब जो निकाला गया है वो उसके अंतर्गत ही आता है, ये बताया गया है। उतना खास ये पॉइंट नहीं है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। 10वां नंबर पॉइंट देख लीजिए, ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन मेंशन 2/2024 फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 स्टैंड गुड्स। तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि टेक्नीशियन 3 के लिए जो अगर आपको कंडीशन और देखना है क्या टर्म और कंडीशन है, तो आप
आप CN नंबर 2/2024 को प्रेफर कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये बताया गया है। 11वां नंबर पॉइंट देखिए, किसी को कंफ्यूजन है तो ये टाइमिंग, ये आपका टाइमिंग और ये मेल दिया गया, ये मोबाइल नंबर है, तो आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो उनके द्वारा अब अच्छा खासा मौका दे दिया गया है। जो एस्पिरेंट ने फॉर्म नहीं फिल किया था टेक्नीशियन का, छोड़ दिया था हंसी मजाक में, अब मौका है, भर लो और अपनी प्रिपरेशन इसी प्रकार अच्छी और तगड़ी रखिए ताकि आप जल्द से जल्द टेक्नीशियन बने। फिर मुलाकात होगी आप लोग से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।